उनके बीच हम एक वीडियो लेकर के हाजिर हुए हैं जिसमें SIR को लेकर के मैं कुछ बातें करूँगा और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसपे कि हर किसी को ध्यान देने की ज़रूरत है। SIR क्या है? स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन 2025 विशेष गहन प्रोडिक्शन। ये एक बिहार सरकार की और भारत सरकार की मिली हुई एक कार्यक्रम है जिसके तहत भारत के सभी नागरिक को अपनी नागरिकता साबित करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। उस डॉक्यूमेंट्स के देने के बाद ही उनका नाम वोटर लिस्ट में बचेगा, अदरवाइज वोटर लिस्ट से उसका नाम कट जाएगा। और इसकी शुरुआत बिहार से हो रही है और बिहार में इसकी जो डेट है 1 जुलाई 2025 से 25 जुलाई 2025 तक है। कुल मिलाकर के 25 दिनों की ये एक प्रोडिक्शन है। इस 25 दिन के अंदर आपके घर पे BLO जाएंगे और वो BLO आपको वोटर लिस्ट के एक पेज जो कि कुछ इस तरह का होगा जिसमें कि आपका डिटेल होगा, ये आपको देगा। एग्जैक्टली एक फॉर्म है जिसमें कुछ डिटेल आपको फिल करना होगा। उस डिटेल को फिल करने से पहले आप यहाँ पर अपना एक फ़ोटो लगा दें पासपोर्ट साइज। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना जन्म तिथि लिखना है जो कि आधार कार्ड से या किसी भी आपके डॉक्यूमेंट से जिसमें कि आपका DOB मेंशन है वहाँ पर इसमें लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर आधार संख्या है जो कि वैकल्पिक है, अगर आप चाहें तो उसको लिखते हैं, नहीं तो जाने दीजिए। उसके बाद मोबाइल नंबर लिखना है जो कि नेसेसरी है, हाल में लिखना है। इसके बाद आपको अपना पिता का नाम लिखना है या फिर आपके जो कानूनी अभिभावक है, मीन्स हस्बैंड ही हो सकता है या फिर कोई ऐसा बंदा जो आपकी देख रेख करता है जिसकी देख रेख में आप रह रहे हैं, उसका नाम लिखना है। उसके बाद इपिक नंबर किसी बंदे का, इस बंदे का इपिक अगर आपके पापा है तो पापा का देखिए कि जो इपिक नंबर है मीन्स वोटर ID कार्ड में जो नंबर है वोटर ID कार्ड नंबर यहाँ पे डालना है, ठीक है। फिर आपको माता का नाम लिखना है। उसके बाद माता का जो इपिक नंबर है मतलब वोटर ID कार्ड नंबर जो है जो कि वोटर ID कार्ड पर होगा वो यहाँ लिखना है। अगर आप लिखना चाहें तो लिखें, नहीं तो फिर ज़रूरी नहीं है। ये कह रहा है कि यदि उपलब्ध है तो फिर जाकर के आपको अपने जीवन साथी का नाम लिखना। अगर आपके पास जीवन साथी उपलब्ध है, मीन्स आपका हस्बैंड या वाइफ मौजूद है तो उसका नाम लिखना। और फिर अगर उसका इपिक बना हुआ है मतलब वोटर ID कार्ड बना हुआ है तो फिर उसका भी आप वोटर ID कार्ड नंबर लिख सकते हैं, अदरवाइज उसको जाने दे सकते हैं। यहाँ पर कुल मिला करके 4 चीज़ जो है इंपॉर्टेंट वो आपको लिखना ही पड़ेगा हर हाल में। एक जन्म तिथि लिखना है, एक मोबाइल नंबर लिखना है, एक पिता का नाम लिखना है, एक माता का नाम, ये 4 हर हाल में लिखना है। बाकी चीज़ें अगर आप स्किप करना चाहें स्किप कर सकते हैं। ये फिल करने के बाद आपको कुछ घोषणा करना है जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, जिसमें आपको अपना जन्म तिथि घोषित करना है। जैसे कि अगर आपका DOB 1987 से पहले का है, आपको इस बक्से में टिक करना है, ठीक है। और उसके बाद आपको प्रमाणित करना है कि आप 1987 से पहले पैदा हुए। तो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसको प्रमाणित करने के लिए जो भी यहाँ पर लिखा है उसके लिए आपके पास 11 डॉक्यूमेंट्स हैं। उस 11 डॉक्यूमेंट्स में कोई एक डॉक्यूमेंट्स इसमें लगा करके आप इसको प्रमाणित कर सकते हैं। तो सबसे आसान तरीका है कि आप कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे जिससे ये प्रमाणित होगा। वो 11 डॉक्यूमेंट्स हम चर्चा नहीं करेंगे। वो तरीका है कि आप सबसे पहले चले जाइए गूगल पे। गूगल में जा करके आप वहाँ पर लिखिए NVSP, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा NVSP, ये लिखिए। इसके बाद सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद आपको ECI का, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक वेब लिंक आ जाएगा। इसको क्लिक कीजिए। इसको क्लिक करेंगे एक नया पेज खुल के सामने आएगा आपको, जिसमें इसको आप कैंसिल कर दीजिए। जिसमें आप यहाँ पे देख रहे होंगे सर्च योर नेम इन 2003 बिहार ई-रोल, मतलब इसमें क्लिक करके आपका 2003 में एक सर्वे हुआ था, ऐसा ही सर्वे हुआ था। उस सर्वे में अपना नाम को खोज लीजिए, ठीक है। इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ से आपको जिला मांग लेगा, यहाँ पे अपना जिला का नाम डाल दीजिए। चलिए हम एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे अररिया डाल देते हैं, ये जिला हो गया। इसके बाद फिर यहाँ पर विधानसभा का चयन करना है। ध्यान दीजिएगा, ये विधानसभा वो विधानसभा होगा जो आपके 2003 में है। सपोज करते हैं कि कोई बंदा पलासी ब्लॉक के रामनगर पंचायत में रहता है। रामनगर पंचायत 2003 में सिकटी विधानसभा में था, लेकिन अभी जोकियाड़ विधानसभा में। तो प्रेजेंट विधानसभा नहीं डालना, 2003 में आपका जो विधानसभा है वो डालना है। तो रामनगर पंचायत और सिकटी विधानसभा में था, तो यहाँ पर सिकटी विधानसभा लेना है। तो ये सिकटी विधानसभा एक्ट 31 में इसको क्लिक कर दिए। इसके बाद यहाँ पर है भाग संख्या एवं नाम। तो भाग संख्या में 2003 में जिस स्कूल में जिस भी बूथ में आप वोट डालते थे उस बूथ का यहाँ पे नाम सर्च कीजिए। जैसे ये सब बूथ है, अब मान लेते हैं एक बूथ है बरदा, ठीक है, या फिर कोई भी बूथ ले लीजिए। आपको चाहे तो यहाँ पर नाम लिख दीजिएगा, यहाँ पर कीपैड जो भी है कीबोर्ड है, इससे आप नाम लिख लीजिएगा, आपके बूथ का नाम आ जाएगा।
ठीक है, या स्कूल का नाम आ जाएगा, या फिर ऐसे आप स्क्रॉल कर करके आप जिस भी बूथ का चाहें आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए मैं एक नॉर्मल सा लेता हूँ, 181 में डालता हूँ। 181 ये सनगोरा एक बूथ है, ठीक है, वो उसका आ जाएगा। देखिए साथ आ गया मदरसा सनगोरा, 181 लिखा, मदरसा सनगोरा आ गया। अब इसको हमने क्लिक कर दिया। इसके यहाँ पर देखे का ऑप्शन है, ठीक है, देखे पे क्लिक करेंगे, वोटर लिस्ट 2003 का खुलकर सामने आ जाएगा। इसके बाद इस वोटर लिस्ट में आप अपना नाम खोज लीजिए। जिस पेज में आपका नाम होगा उस पेज का फोटो कॉपी करके रख लीजिए। उसके बाद आप वापस आ जाइए उस फॉर्म में, ठीक है, और इसमें अगर हो सके तो आप एक काम कर सकते हैं, इस पेज में जहां पर आपका नाम है फोटो कॉपी करके उस नाम के सामने एक बार टिक लगा दीजिए। उसके बाद आप इसको इस फॉर्म के साथ पिन कर दीजिए, अटैच कर दीजिए, ठीक, और फिर आप अपने बीएलओ को वापस कर दीजिए, आपका काम खत्म हो गया। लेकिन अगर जन्म तिथि आपका 1/7/1987 और 2004 के बीच का है तो फिर आपको 2 डॉक्यूमेंट्स डालने हैं, जिनमें एक अपने पापा का या मम्मी का वही 2003 वाला और जो लिस्ट मैंने अभी दिखाया वो लगाना होगा, और दूसरा आपको खुद का मैट्रिक, इंटर या जाति, निवासी, ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट जिससे ये साबित होता हो कि आप इन दोनों के बीच पैदा हुए हैं, तो वो डॉक्यूमेंट्स एक लगाना है। तो कुल मिलाकर 2 डॉक्यूमेंट्स लगाना है, एक पापा का या मम्मी का और दूसरा अपना खुद का, ठीक, उसको ला देना है। और फिर अगर आपका जन्म 2004 के बाद हुआ है, यहाँ पे लिखा है 2/12/2004 के बाद हुआ है, तो आपको 3 डॉक्यूमेंट्स लगाना है। ऐसे यहाँ पर 4 डॉक्यूमेंट्स का चर्चा किया गया है, लेकिन 4 में से कोई 3 लगाना है। तो वो 3 में से एक आपका खुद का डॉक्यूमेंट्स होगा, आप मैट्रिक का, इंटर का, 9वीं का, वस्तनिया, फुकनिया का कोई भी डॉक्यूमेंट जिसमें आपका DOB मेंशन किया हुआ हो वो फोटो पे लगा दीजिए। दूसरा अपने पापा का, जो कि 2003 वाले से भी ले सकते हैं और वोटर लिस्ट से ले सकते हैं। तीसरा अपने मम्मी का, जो कि 2003 में अगर उसका नाम है तो वहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। अगर पापा या मम्मी का नाम 2003 वाले लिस्ट में नहीं है तो फिर पापा या मम्मी का या खुद का भी अगर कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो सबसे आसान तरीका, आप अपना पापा का, मम्मी का, इन तीनों का आप जाति के लिए अप्लाई कर दीजिए। जाति के लिए अप्लाई खुद से भी कर सकते हैं या किसी भी कंप्यूटर की दुकान पे जाकर अप्लाई कर सकते हैं, और वहाँ पर अप्लाई करने के बाद आपको अभी 1 से 2 दिन के अंदर में आपका जाति बन करके तैयार हो जाएगा। इसके लिए जो ECI का पूरी तरह से हार्ड रूल है, हार्ड ऑर्डर है, जो ब्लॉक के जो CEO हैं उनको ये हार्डली कहा गया है कि 1 से 2 दिन के अंदर आपका जाति या निवासी वो बना करके दे देगा। वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद फिर अपना भी जाति लगा दीजिए, मम्मी का भी जाति लगा दीजिए, पापा का भी जाति लगा दीजिए। ये तब करना है जब पापा मम्मी का नाम 2003 वाले लिस्ट में ना मिले, ठीक है, या आपके भी पास कोई भी डॉक्यूमेंट ना हो, तो ऐसा करना है। अगर है तो ये सब करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आप अगर विदेश में रहते हैं, ठीक है, तो खैर ये आपका विदेश वाला सिचुएशन नहीं आएगा, ठीक है, इसलिए हम डिस्कस नहीं करेंगे। उसको लगा दीजिए। लगाने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर डेट डालना है, ठीक है, जिस दिन ये फॉर्म भर रहा है वो डेट डाल दीजिए। आप अपने गाँव का नाम डाल दीजिए। यहाँ पर आपका साइन होना है, साइन कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर लास्ट में ये सब वो 11 जो जिसका मैंने बात किया था, जिनमें से मैंने एक का चर्चा किया है, एक डॉक्यूमेंट्स का, ठीक है, वो एक डॉक्यूमेंट्स मैंने चर्चा किया, लेकिन वो 11 डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर दिया हुआ है। आप इनमें से किसी भी डॉक्यूमेंट्स का यूज कर सकते हैं। इस चीज़ को मैं और आसान भाषा में समझा दूँ, इन 11 डॉक्यूमेंट्स में एक डॉक्यूमेंट ऐसा लीजिए जिसमें किसी भी सरकारी ऑफिसर का साइन हो, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर शायद देख रहे होंगे सक्षम पदक प्राधिकार द्वारा निर्गत जन्म प्रमाण पत्र, ये ले सकते हैं, या फिर ये जितना भी है सब में किसी न किसी आप देखेंगे किसी न किसी पदाधिकारी का सिग्नेचर है। ये जितना भी है आप चाहे तो अपना पढ़ लीजिएगा। किसी भी दस्तावेज में किसी न किसी सरकारी ऑफिसर का साइन होता है, तो आप किसी भी साइन किया होगा ऑफिसर का साइन किया होगा डॉक्यूमेंट्स को लगा दीजिए। नहीं तो आसान तरीका जो मैंने ऊपर में बताया आप उसको यूज कर लीजिए। और लास्ट में क्या करना है, यहाँ पर आपका एक साइन होगा, एक साइन ऊपर होगा, एक साइन यहाँ होगा, ठीक है, आपका एक दूसरा साइन आपको यहाँ करना है, और एक साइन आपका BLO को होगा, जो कि इधर आप देख रहे होंगे। इतना करके आप BLO को फॉर्म वापस कर दीजिए। BLO उस फॉर्म को अपलोड कर देगा ECI के वेबसाइट पे। अगर वो अपलोड हो गया तो आपका नाम वेरीफाई हो जाएगा, आपका नाम वोटर लिस्ट में बच जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका नाम वोटर लिस्ट से हट जाएगा, और फिर आपको अपना नागरिकता साबित करने के लिए कई सारे ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं।
इस परेशानी से बचने के लिए ये छोटा सा परेशानी का सामना कीजिए और खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए।